हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है कल, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 सवाल आपसे पूछेंगे, यानी कि 30 सवाल पूछेंगे। और 30 में से आपका कितना नंबर आता है हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री में कर पाओ। ठीक है, और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। तो जादू के जो कहानी के रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी करा रहे हैं। और टोटल 30 सवाल में आपका कितना नंबर आ रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, कविता है, निबंध है या फिर व्यंग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि बिजली कहाँ जगमगा रही थी। जादूगर के घर में, सड़क पर, कार्निवाल के मैदान में या फिर प्लेटफार्म पर। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्निवाल के मैदान पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि लेखक किस और आकर्षित हुआ था। तो लेखक जनसमूह की ओर आकर्षित हुआ, छोटा जादूगर या भीड़ या खिलौने वाले की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा जादूगर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे। गाँव में, विदेश में, जेल में या पागलखाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जेल में हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी थी। तो किसके मुंह पर फूट पड़ी थी, छोटा जादूगर के मुंह पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। 13 से 14 साल, 10 से 11 साल, 17 से 18 साल या फिर 20 से 22 साल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 से 14 साल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि छोटा जादूगर पैसा का क्या करता है। झूला झूलता है, शराब पीता है, खाना खाता है या माँ के लिए पथ्य खरीदता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माँ के लिए पथ्य खरीदता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है कि भालू क्या करने लगा था। गाने लगा था, नाचने लगा था, मनाने लगा था या फिर चिढ़ाने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनाने लगा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक मोटर गाड़ी से कहाँ जा रहा था। दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई या फिर पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा, ऑप्शन नंबर ए। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितने रुपये दिए थे। तो लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया था। कितना दिया था, 1 रुपया दिया था, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक ने छोटे जादूगर को निशाना लगाने के लिए कितने टिकट खरीद कर दिए थे। तो कितने टिकट खरीद कर दिया था, तो 12 टिकट खरीद कर दिया था, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कहानी का संबंध किस शहर से है। तो ये जो कहानी है इसका संबंध कौन से शहर से है, तो कोलकाता शहर से है, याद रखना है सभी को। छोटा जादूगर के पिता जेल में क्यों था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है देश के लिए। किसके लिए था, देश के लिए जेल में था। छोटा जादूगर ने लेखक के मंडली को तमाशा कहाँ दिखाया था। तो ये जो तमाशा दिखाया गया था कोलकाता के बॉटिकन उद्यान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि पथ्य का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोगी के लिए दवाइयाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटा जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि बाबूजी जेल में है, ये बातें बताते हुए छोटा जादूगर की कौन सी भावना व्यक्त हो रही थी। तो बाबूजी जेल में, ये गर्व की भावना व्यक्त हो रही थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया। तो छोटा जादूगर जो था वो पर्दे के पीछे क्यों नहीं, पर्दे के पीछे जाने से क्या होता है, टिकट लगते हैं। पर्दे के पीछे जाने से क्या होता है, टिकट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कह रहा है कि छोटा जादूगर ने कितने खिलौने पर गेंद से निशाना लगाया था। तो कितने खिलौने पे, 12 पे। कितने पे, 12 पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे जो है आपसे कहा जा रहा है कि लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा। तो लेखक ने जो छोटे घर के जादूगर की माँ जो थी प्राणता होते हुए देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे। कह रहा है कि गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को क्या बना दिया। तो गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को चतुर बना दिया, यानी तेज बना दिया।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, कह रहा है संध्या के समय का वातावरण कैसा था। संध्या के समय का जो वातावरण था वो बिल्कुल शांत वातावरण था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, बनावटी जंगल में संध्या डैश करने लगी थी। तो बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे, तिरस्कार का अर्थ क्या होता है। तो तिरस्कार का जो अर्थ होता है वो अपमान होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कह रहा है जो किसी काम का ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जो किसी काम का ना हो उसे निकम्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों ने झूले में बैठे बैठे लेखक को किस नाम से पुकारा। तो बच्चों ने जो नाम से पुकारा था वो बाबूजी, किस नाम से, बाबूजी ने। बॉटनिकल उद्यान कहाँ में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, पुणे में है या फिर चेन्नई में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है रुकावट शब्द में प्रत्यय चिन्हित करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आवट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। तो ये जो छोटा जादूगर है वो चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। टोटल आप लोगों से 30 सवाल पूछा गया है और आप लोगों को कमेंट करके बताना है 30 में से आपने कितना सही किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।